हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा था कि व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, कि डिफिनीशन क्या होता है इकोनॉमिक्स का, और व्हाई इकोनॉमिक्स इज नोन एज सोशल साइंस। मतलब कि इकोनॉमिक्स को एज ए सोशल साइंस क्यों ट्रीट किया जाता है, उसको साइंस क्यों नहीं ट्रीट किया जाता है। तो इसका जो कंक्लूजन था, मेन कंक्लूजन था कि सोशल इकोनॉमिक्स में जो स्टडी किया जाता है, सिस्टमेटिक स्टडी किया जाता है, वो ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर के बारे में। और बिहेवियर का जो है आप एग्जैक्ट जो है फिगर आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जो है इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस। ठीक है, क्या है, सोशल साइंस। आज हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट। तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी, यानी कि जो स्केर्स रिसोर्सेस है उसमें आपकी कैसे चूज करते हैं। ठीक है, क्या टेक्निक लगाते हैं। ठीक है, क्या टेक्निक लगाते हैं, यही क्या है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, सो इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन मीन्स मतलब रिसोर्सेस एंड इंस मतलब ह्यूमन वांट्स। मतलब ये स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर की, कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, ठीक है, आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, ठीक है, और जो ह्यूमन वांट्स है, इसके बीच में आप कैसे रिलेशन को इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, यही हमें एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स बताता है। सो इकोनॉमिक्स एम टू इंश्योर that the resources are used in the बेस्ट पॉसिबल मैनर। यानी कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, इसका हम लोग बेस्ट पॉसिबल मैनर मतलब कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। बेस्ट पॉसिबल मैनर का क्या मतलब होता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है उसका हम लोग बेस्ट से बेस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, यही हमें क्या बताता है, इकोनॉमिक्स बताता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। ये देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और साइंस। अब यहाँ पे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज द फैक्ट ऑफ लाइफ। मतलब ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, ये फैक्ट ऑफ लाइफ को इंडिकेट करता है, यानी फैक्ट ऑफ लाइफ मतलब एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताता है। दैट इज इट डील्स विथ थिंग्स एज दे आर, मतलब कि अभी जो है प्रेजेंट में उसके बारे में बताता है हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, एंड पॉजिटिव economics deals with what are the economic problem and how are they actually solved। मतलब कि अभी जो प्रॉब्लम है इकोनॉमी में और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, यानी प्रेजेंट सिनेरियो को ये बताता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री और प्राइसेस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। मतलब ये क्या है, इंडिया जो है ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, तो ये क्या है, अभी का सिनेरियो है ना, मतलब अभी है, ये प्रेजेंट को बता रहा है कि इंडिया का जो है तो बहुत पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेटेड है। या फिर दूसरा एग्जांपल क्या है कि प्राइसेस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, या प्राइस जो है वो क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली राइज हो रहा है, यानी कि ये प्रेजेंट सिनेरियो। तो आपको क्या समझना है कि जो प्रेजेंट सिनेरियो को बताता हो, ठीक है, जो प्रेजेंट सिनेरियो को बताता हो, ये क्या है, हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। ठीक है, सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ इकोनॉमिक इशूज रिलेटेड टू पास्ट, मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब what is or what will be under the given state of circumstances। यानी कि ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है
ये क्या बताता है, डील्स करता है, डील्स मतलब बताता है इशू रिलेटेड टू द पास्ट, मतलब पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या होगा और फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को बता रहा है। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब व्हाट वाज, मतलब कि क्या था पहले सिचुएशन, व्हाट इज अभी क्या सिचुएशन है, और व्हाट विल बी मतलब आने वाले समय में क्या होगा, है ना, अंडर द गिवन स्टेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, मतलब कि जो अभी दिया गया सर्कमस्टांसेस है, स्थिति है, उसके बारे में। दीज स्टेटमेंट्स डू नॉट पास एनी वैल्यू जजमेंट, और ये कोई जजमेंट नहीं बताता है, मतलब जजमेंट मतलब होता है कि क्या होना चाहिए नहीं बताता, मतलब क्या होगा ये बताता है, लेकिन कोई जजमेंट वैल्यू जो है ये नहीं बताता है। ठीक है, सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज ए न्यूट्रल बिटवीन इंट्स, मतलब ये क्या है, न्यूट्रल बिटवीन इंट्स, मतलब इंट्स मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो इंट्स की बात करेंगे हम लोग, तो इंट्स मतलब हो गया अनलिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है ये क्या है, न्यूट्रल बिटवीन इंट्स, मतलब ये न्यूट्रल है, जो आपके पास लिमिटेड अनलिमिटेड वांट्स है। ठीक है, सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिमेन्स स्ट्रिक्टली न्यूट्रल विथ रिस्पेक्ट टू अल्टीमेट इंट्स, मतलब ये है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, रिमेन्स स्ट्रिक्टली न्यूट्रल, मतलब ये न्यूट्रल होता है जो आपका नीड है, मतलब जो आपके अनलिमिटेड वांट्स है। ठीक है, सो इट अवॉइड द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ जजमेंट, मतलब ये अवॉइड करता है इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ जजमेंट को। फॉर एग्जांपल ए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स विथ द थ्योरी माइट डिस्क्राइब दैट मैन्युफैक्चरिंग and a scale of cigarette is injurious to health, but it does not provide any instruction or judgment on what policy ought to be follow to avoid cigarette। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी हम लोग सिगरेट का डब्बा देखते हैं तो उस पर लिखा रहता है कि क्या होता है, ये जो सिगरेट है ये क्या है, इंजूरियस फॉर हेल्थ, मतलब ये हेल्थ के लिए सही नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, ये अवॉइड करता है। ठीक है, इट अवॉइड द सिगरेट इन द इकोनॉमी, यानी ये अवॉइड करता है कि इसके लिए जो है तो क्या कौन सा पॉलिसी बनाया जाए, इसको एक्सप्लेन नहीं करता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी कि व्हाट आउट टू बी, ये प्रॉब्लम है ये बताता है, बट उसके लिए क्या होना चाहिए, किस टाइप का पॉलिसी फ्रेम होना चाहिए, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नहीं बताता है, यानी कि कोई जजमेंट नहीं बताता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द रॉबिन्सन इकोनॉमिक्स इज नॉट कंसर्न विथ मोरल और एथिकल क्वेश्चन, एन इकोनॉमिस्ट should analyze that things as they are and have no राइट टू गिव जजमेंट। कहने का मतलब है कि रॉबिन्सन ने भी ये कहा था कि एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि कोई भी जो है सो राइट जजमेंट नहीं होता है, बस ये बताता है कि पास्ट में क्या था, अभी क्या है और फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स।